दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी के यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस के क्वेश्चंस देखेंगे जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे रेगुलर क्लासेस पे ज्वाइन होना चाहते हैं और साथ में मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो 8580872431 इस पे आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें आपको डेली क्लासेस मिलेगी, वो भी जूम सेशन पे। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो उसी टाइम आपके क्लियर किए जाएंगे। और अगर आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ में जुड़ते हैं तो उसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलते हैं। उससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। उसमें जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन डीओपी के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 10 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे। उसी प्रकार पोस्टमैन के 25 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा एड ऑन होते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 8580724431 इस पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेविंग अकाउंट नॉमिनेशन इज कंपल्सरी। निम्नलिखित में से किस एसबी खाते में नामांकन अनिवार्य है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, राइट आंसर आपने बताना है। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और साथ साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो क्वेश्चन को याद करने की स्पीड है वो याद रह जाता है, कि आपको याद आता है कि मैंने उस वक्त वहाँ पे कमेंट में ये लिखा था, इस वजह से आपको याद आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे से पूछा है कि एसबी अकाउंट में जो सेविंग का खाता होता है उसमें नॉमिनेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, तो कौन से अकाउंट पे होता है। तो आपके पास दिया है जॉइंट बी, जॉइंट ए अकाउंट, माइनर अकाउंट, इन सभी पे होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे पूछा है, एक वर्ष में 10 निशुल्क चेक पत्रों से अधिक पर प्राप्ति चेक शुल्क, चार्जेस पर चेक लीव्स, वी वांट 10 फ्री चेक लीव्स इन ईयर। ठीक है, तो एक तो पता है आपको कि जो फाइनेंशियल ईयर होती है उसमें 10 जो चेक होते हैं वो फ्री मिलते हैं। अगर उसके उपरांत अगर कोई चेक लेना चाहता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 रुपये प्लस जीएसटी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है, ऑल क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड स्कीम विल बी सैंक्शनड एट। बंद योजनाओं के संबंध में सभी दावे डैश पर स्वीकृत किए जाएंगे। ठीक है, जो अकाउंट्स बंद होते हैं तो उसको अगर रिवाइव करना है तो वो कहाँ पर होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ दी अबव। तो कहाँ पर होते हैं वो, हेड पोस्ट ऑफिस में वो होते हैं। जो भी डिसकंटिन्यूड अकाउंट होते हैं यहाँ से वो रिवाइव होकर जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है आपसे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MPKBY। ठीक है, MPKBY का नाम आपने बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा जा सकता है और आपने बताना है ये है क्या चीज़ है MPKBY। ठीक है, तो आपको बता दूँ ये होता है, जो एजेंट्स होते हैं वो होते हैं ये। ठीक है, महिला प्रधान क्षत्रिय बचत योजना। ठीक है, वो होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे और आपको पता होना चाहिए उसमें क्या कमीशन मिलती है। सेविंग में क्या कमीशन मिलती है उनको, आरडी में क्या कमीशन मिलती है, सीनियर सिटीजन में क्या मिलती है, एमआईएस में क्या कमीशन मिलती है एजेंट्स को, ये पता होना चाहिए। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है, इन फिनाइकल कैश विड्रॉल कैन बी डन फ्रॉम अदर सीबीएस पोस्ट ऑफिस इन ए डे अप टू। फिनाइकल में अन्य सीबीएस डाकघर के एक दिन में नगद निकासी की जा सकती है। तो कितनी की जा सकती है, किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस की बात की जा रही है। एक दिन में कितने का विड्रॉल किया जा सकता है, तो कितने का किया जा सकता है, 50,000 का किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसी के साथ आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज़ द फीस फॉर इशू ऑफ फ्रेश सेविंग एसबी पासबुक इन ल्यू ऑफ यूज्ड वन। प्रयुक्त पासबुक के बदले नई एसबी पासबुक जारी करने का शुल्क क्या है। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे
तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितनी होती है ये आपने बताना है। न्यू पासबुक इशू करने की फ़ीस कमेंट में बताना है आपने। शायद हो सकता है आगे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा है किसी भी विसंगत के मामले में पासबुक जारी की जाएगी, जमाकर्ता को रसीद फॉर्म जारी किया जाएगा। ये तो कोई अगर अकाउंट खोलता है तो उसको एक रिसिप्ट दी जाएगी कि हमने आपका खाता खोला है, और जब वो पासबुक लेने आएगा तो वो रिसिप्ट उसको वापस देगा वो पोस्ट ऑफिस को। ठीक है, मतलब एक हिसाब से वो गारंटी है कि हमने अकाउंट खोला है, और एक आप रिसिप्ट दो कि हमने पैसे यहाँ पे दिए हैं। तो वो कौन सा फॉर्म होता है? तो वो होता है SV28। SV28 फॉर्म होता है, वो दिया जाता है जैसे अकाउंट खुल जाता है, रिसिप्ट होती है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा है बचत खाते से निकासी के लिए शाखा डाकपाल द्वारा कितनी राशि तक का भुगतान आदेश स्वीकृत किया जा सकता है? अप टू व्हाट अमाउंट पेमेंट ऑर्डर ऑफ विड्रॉल फ्रॉम सेविंग अकाउंट में बी सैंक्शन बाय पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है वो सेविंग के लिए मैक्सिमम कितने तक का सैंक्शन कर सकता है? ठीक है, तो नए ऑर्डर के अनुसार कितने कर सकता है? 20,000 कर सकता है। तो पहले 5,000 होता था, अब 20,000 कर दिया गया है इसको बढ़ाकर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, तो होपफुली कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा है टू सप्लाई ऑफ सेविंग बैंक स्टेटमेंट RS डैश विल बी चार्ज। अगर किसी ने अकाउंट की स्टेटमेंट लेनी है तो उसके लिए क्या शुल्क देना पड़ेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 20 प्लस GST, ओनली 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़। तो कितना चार्ज देना पड़ेगा? 20 रुपीज़ प्लस GST। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी के साथ आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला है नम नो ऑफ चेक लीव्स कैन बी इशू टू अकाउंट होल्डर एट फ्री ऑफ चार्ज इन ए ईयर इज। अब देखिए, यहाँ से पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक खाता धारक को एक वर्ष में जब उसने अकाउंट खोला तो कितने पन्ने की चेक बुक उसको फ्री दी जाएगी, निशुल्क दी जाएगी? तो कितने की दी जाएगी? 10 पत्तों की दी जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर उसके बाद लेता है तो उसको 2 रुपये प्लस GST के हिसाब से चेक बुक मिलेगी पर लीव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम बैलेंस मे वी डिपॉजिट टू सिंगल एंड जॉइंट अकाउंट। ठीक है, तो जो सेविंग का अकाउंट होता है उसमें मिनिमम मैक्सिमम बैलेंस कितना रुपीज़ डिपॉजिट किया जा सकते हैं, सिंगल हो वो या फिर जॉइंट अकाउंट हो। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है डिपॉजिट करने की, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉर्म इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम 2024। डाकघर बचत खाता योजना 2024 में खाता बंद करने के लिए कौन सा फॉर्म निर्धारित है? ठीक है, तो अगर देखिए, अगर कोई अकाउंट खोल रहा है, मान लीजिए RD खोली है, तो 5 साल बाद RD अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज कर दिया जाएगा। तो क्लोज करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, SB7A, SB7B, एस तीसरा है फॉर्म नंबर 3, चौथा है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। तो कौन सा यूज़ किया जाता है? SB7A। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्री मैच्योर क्लोज़र यानी जैसे RD अकाउंट होता है 3 साल बाद प्री मैच्योर किया जा सकता है, तो प्री मैच्योर क्लोज़र के लिए SB7B फॉर्म यूज़ किया जाता है। SB7B प्री मैच्योर क्लोज़र, अगर पूछा जाए क्लोज़र तो SB7A आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ, तो यहाँ पे पूछा है फिनाइकल कमांड टू चेंज अकाउंट स्कीम कोड। ठीक है, तो ये वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, तब भी एज ए नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। अगर स्कीम कोड को चेंज करना है तो कौन सी कमांड यूज़ की जाएगी फिनाइकल में? तो HASXFRSC ये यूज़ की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे, हाउ मैनी अडल्ट में ओपन ए जॉइंट सेविंग अकाउंट। कितने वयस्क
संयुक्त बचत खाता खोल सकते हैं? ये क्वेश्चन इस बार 100% पूछा जाएगा, क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो इसमें 2 अकाउंट खोलते थे जॉइंट में, जॉइंट ए, जॉइंट बी। ठीक है, तो अब कितने लोग खोल सकते हैं इसको जॉइंट में? 3 लोग इसको जॉइंट में खोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए क्योंकि ये पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है मिनिमम अमाउंट विड्रॉल अलाउड इन सेविंग बैंक अकाउंट। बचत बैंक खाते में न्यूनतम राशि निकासी की अनुमति है। ठीक है, तो मिनिमम पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो मिनिमम कितने निकाल सकते हैं आप? 50 रुपये निकाल सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल 50 रुपये की होगी। अगर डिपॉजिट की बात हो तो मिनिमम 10 रुपये डिपॉजिट किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा है विच आर द फॉलोइंग कैनाइकल कमांड यूज टू फाइंड आउट न्यू नंबर ऑफ ओल्ड अकाउंट। तो ये भी वैसे आपके नहीं पूछा जाएगा, तो इसके लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है? CNAC। ये तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस शुड रिमेन इन ए सेविंग अकाउंट विदाउट चेक अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। बिना चेक वाले बचत खाते में निकासी के बाद न्यूनतम शेष राशि कितनी होनी, कितने रुपए रहने चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या फिर 100 रुपये। तो मिनिमम बैलेंस जो सेविंग में रहना चाहिए 500 रुपये रहने चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। और पूछा जा सकता है आपसे कि सेविंग अकाउंट कितने रुपए से खुलता है? मिनिमम 500 रुपये से खुलता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर किसी का बैलेंस 500 रुपये से नीचे आता है तो उसको पेनल्टी लगती है, ये आपको पता है। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है 3 साल में तो अकाउंट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, फिर उसको रिवाइव करना होता है। तो रिवाइव कहाँ होगा? हेड ऑफिस में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा है शाखा कार्यालय में प्रयुक्त और खाता कार्यालय में जारी, खाता कार्यालय में रखी गई प्रारंभिक रसीद, तो हम SP-26 बोलते हैं, कि डुप्लीकेट प्रतियों की संरक्षण अवधि क्या है? व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ preliminary receipt SP-26 received from the branch post office and kept a अकाउंट ऑफिस? तो कितने टाइम तक उसको प्रिजर्व किया जा सकता है? 18 महीने तक। SP-26। ठीक है, तो आपको पता है SP-26 यू की जाती है, तो उसका जो प्रिजर्वेशन पीरियड रहता है ब्रांच ऑफिस में 18 महीने तक वो प्रिजर्व की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द विलो डॉक्यूमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज लीगल एविडेंस फॉर डेथ क्लेम। डेथ क्लेम के लिए कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो पे वैलिड नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपने बताना है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इंडेमनिटी बॉन्ड, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। बाकी आपका लेटर ऑफ एडमिशन, सैंक्शन सर्टिफिकेट सारे हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी 3 यूज। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर ओपन ए सिंगल सेविंग अकाउंट बाय ए माइनर हिमसेल्फ इन हीज नेम। अगर कोई बच्चा है वो अपने नाम से अगर सेविंग अकाउंट खोलना चाहता है तो मिनिमम एज उसकी कितनी होनी चाहिए? 10 साल से ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति है, मतलब बच्चा है, तो वो अपने नाम का अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे से पूछा है उप डाकघर में बचत खाता बंद करने के लिए ये को निम्नलिखित मेन्यू यूज़ करना पड़ेगा। फॉर क्लोजर ऑफ सेविंग अकाउंट एट सब पोस्ट ऑफिस द PA शुड। तो यहाँ पे फिनाइकल कमांड पूछी गई है, तो कौन सी यूज़ की जाएगी अगर अकाउंट को क्लोज करना है? HCAAC। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा है नो मैक्सिमम लिमिट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट फ्रॉम। बचत बैंक खातों पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो ये कौन से, कब ये इशू किया गया था? तो सेविंग अकाउंट होता है उसमें कोई भी
लिमिट नहीं है कि आपने इतने रुपए डालने हैं। जैसे सीनियर सिटीजन में लिमिट है 30 लाख से ऊपर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से सेविंग के लिए भी 1 अक्टूबर 2021 के बाद जब भी अकाउंट खुले उसके बाद उसमें कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई, नो लिमिट है। ठीक है, होपफुली ये याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे पूछा है, बचत खाता खोलने के बाद नामांकन रद्द करने या परिवर्तन करने के लिए आवेदन करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब देखो क्या बोला गया है, अगर किसी ने नॉमिनेशन को कैंसिल करना है या फिर चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, SP 55 किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज़ द फीस फॉर गेटिंग द नॉमिनेशन अल्टर्ड इन सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में नामांकन परिवर्तन के लिए क्या शुल्क रहेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 रुपये प्लस GST, 10 रुपये पोस्टेज स्टैम्प के रूप में देने पड़ेंगे, 20 रुपये प्लस GST, 100 रुपये प्लस GST। तो कितने रुपए लगेंगे अगर नामांकन चेंज करना है यानी नॉमिनेशन चेंज करना है, तो आपको देने पड़ेंगे 50 रुपये प्लस GST। तो 59 टोटल रुपीज़ देने पड़ेंगे और आप नॉमिनेशन को चेंज कर सकते हैं नॉमिनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा है आपसे, ऑल क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड स्कीम विल बी सैंक्शनड एट। बचत वन योजनाओं के संबंध में सभी दावे डैश पर स्वीकृत किए जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने देखे कहाँ पर किए जाएंगे, अगर अकाउंट और स्कीम अगर डिसकंटिन्यूड है तो कहाँ पर होगी, वो हेड ऑफिस में होगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। तो यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज़ द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ स्टॉक रजिस्टर ऑफ पासबुक। पासबुक का स्टॉक रजिस्टर का प्रिजर्वेशन पीरियड की अवधि क्या होगी। तो कितनी होती है, 18 मंथ होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। तो यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेविंग बैंक अकाउंट डिसकंटिन्यूड। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो सेविंग अकाउंट होता है वो कब डिसकंटिन्यूड होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बचत बैंक खाता बंद हो गया है। ठीक है, तो पेंशन अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट, नो इंटरेस्ट अकाउंट थी, तो ये सारे डिसकंटिन्यूड हो गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। पे हम मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है, विच ऑफिस इशू डुप्लीकेट पासबुक फॉर ए सेविंग अकाउंट। तो कौन सा ऐसा ऑफिस है जो डुप्लीकेट पासबुक को जारी करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, राइट आंसर आपने बताना है। हेड ऑफिस, सब ऑफिस, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोनों ऐसे ऑफिस है, हेड ऑफिस में भी डुप्लीकेट पासबुक इशू की जाती है और सब ऑफिस में भी डुप्लीकेट पासबुक इशू की जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, बोथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 29 में बोला गया है, एट लीस्ट वन ट्रांजेक्शन ऑफ डिपॉजिट और विड्रॉल इन डैश फाइनेंशियल ईयर इज नेसेसरी टू कीप द अकाउंट एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, खाते को सक्रिय रखने के लिए डैश वित्तीय वर्षों में जमा या निकासी का कम से कम एक लेन देन आवश्यक है। जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें अगर इतनी फाइनेंशियल ईयर में लगभग एक ट्रांजेक्शन होनी ज़रूरी है, नहीं तो जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। तो कितने में होगा, 3 साल। तो ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा कि 3 साल लग एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, नहीं तो अकाउंट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है हमारे से, व्हाट इज़ द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ स्पेशल एरर बुक मेंटेन्ड इन द एसबी ब्रांच। एसबी शाखा में रखी गई विशेष त्रुटि पुस्तिका का संरक्षण अवधि क्या है। तो कितनी होती है, ये 3 ईयर होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रिजर्वेशन पीरियड रहेगा उसका 3 मंथ, 3 ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी को हम मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एसबी अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर जीएस
GSPR। GSPR के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार का एसपी खाता मौजूद नहीं? ये तो कौन से नहीं है, ये सारे हैं। जो आपका पेंशन अकाउंट है ये नहीं है। ये तो आपने बताना है GSPR ये क्या चीज़। ठीक है, तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बता सकता है, अगर नहीं है पता तो नेक्स्ट वीडियो को बता देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है, बचत बैंक खाते के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए अनुमत संयुक्त खाते की संख्या क्या है? नंबर ऑफ जॉइंट अकाउंट अलाउड फॉर एन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्या रहेगी? वन सिंगल अकाउंट एंड वन जॉइंट। या अगर किसी ने खोलना है, सेविंग के अकाउंट की बात हो रही है, अगर तो आरडी की होती है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, टीडी में कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रही है सेविंग की, सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में। तो उसका एक सिंगल अकाउंट ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर जॉइंट की बात हो रही है तो उसका जॉइंट में भी एक ही अकाउंट हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए को हम मार्क करेंगे और आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज़ द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ लिस्ट ऑफ साइलेंट अकाउंट रिवाइव रिसीव्ड फ्रॉम एसबीसीओ। एसबीसीओ में प्रयुक्त पुनर्जीवित मूक खातों की सूची की संरक्षण अवधि क्या होती है? जो एसबीसीओ में जब जब अकाउंट्स जाएंगे, जो साइलेंट अकाउंट है उसमें जो उसकी रिसिप्ट है, ठीक है, लिस्ट रहेगी जो उस अकाउंट्स की, वो कितने समय तक प्रिजर्व करके रखी जाएगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, राइट आंसर आपने बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो वो क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम मार्क करेंगे और आगे अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनाइकल कमांड यूज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट बिफोर क्लोजर ऑफ सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो ये आपके काम का नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका HACINT। ठीक है, इंटरेस्ट की बात हो रही है तो कौन सी कमांड यूज़ में आएगी अगर सेविंग में इंटरेस्ट लगाना है? तो HACPA के काम ये आएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है, ए डोरमेट अकाउंट इज़ वन इन विच ए डिपॉजिट और विड्रॉल हैज़ नॉट टेकन प्लेस फॉर डैश। डोरमेट खाता वो है जिसमें डैश तक जमा या निकासी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बताया, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज करके यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो डोरमेट का मतलब साइलेंट। साइलेंट खाता कब होगा? जब 3 साल में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है, ना ही उसमें विड्रॉल करा है, ना ही उसमें डिपॉजिट करा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्री कंप्लीट, प्री कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए थे आपके पास, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिखा गया है, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये नहीं होगा। जो कंप्लीटेड प्री फाइनेंशियल ईयर, तो वो काउंट कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ये हमने देख लिया था। चलिए 36 में बोला गया है, विटनेस फॉर नॉमिनेशन इन केस ऑफ अकाउंट ओपन बाय इलिटरेट पर्सन। कोई अगर अनपढ़ व्यक्ति है, वो अगर अपना खाता खोलता है, उस समय नामांकन के लिए गवाही कितने लोगों के द्वारा दी जाएगी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 विटनेस रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है अपना खाता खोलता है पोस्ट ऑफिस में, तो उसके लिए क्या होगा? दो दो व्यक्ति की ज़रूरत होगी विटनेस के रूप में। तो हम ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से पूछा है, सब्सक्वेंट डिपॉजिट इन ए सेविंग अकाउंट शेल नॉट बी लेस देन। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे, बचत खाते में बाद की जमा राशि इससे कम नहीं होगी। ठीक है, अब सब्सक्वेंट का मतलब क्या है? एक बार आपने अकाउंट खोला 500 रुपये से, उसके बाद आप मिनिमम कितने रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं सेविंग अकाउंट? मिनिमम उसके बाद आप 10 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये पूछा जाएगा। और मिनिमम विड्रॉल कितनी की जा सकती है? अगर तो मिनिमम विड्रॉल की जाएगी
₹50, लेकिन जो अमाउंट होगा वो 500 होना चाहिए। कभी भी आप करो ₹50 कर सकते। ठीक है, डिपॉजिट की बात आए तो ₹10 डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है, विटनेस फॉर नॉमिनेशन इन केस ऑफ अकाउंट ओपन बाय लिटरेट पर्सन। साक्षर व्यक्ति द्वारा खाता खोले जाने की नामांकन के लिए गवाह है। ठीक है, तो कितने गवाह की ज़रूरत रहेगी? अगर कोई साक्षर व्यक्ति है, पोस्ट ऑफिस जाता है और अपना अकाउंट खोलता है, तो ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विटनेस नॉट रिक्वायर्ड, विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं। वन विटनेस इज़ इनफ, एक ही विटनेस है वो काफ़ी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, टू विटनेस इज़ रिक्वायर्ड, 2 विटनेस चलेगी। और ऑप्शन नंबर ऑफ द ऑप्शन दिए गए हैं कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो अगर हो रही है बात लिटरेज पर्सन की, ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति की हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हो रही है बात अनपढ़ व्यक्ति, तो वहाँ पे 2 अकाउंट की, 2 विटनेस की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसबी अकाउंट नॉमिनेशन इज कंपलसरी। निम्नलिखित में से किस एसबी खाते में नामांकन अनिवार्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपने बताना है। जॉइंट बी, जॉइंट ए, माइनर थ्रू गार्डियन, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी यहाँ पे सही होगा। इनके सभी के लिए नॉमिनेशन की ज़रूरत है। जो भी खाता है नॉमिनेशन ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज़ द फीस फॉर इशू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। तो जो सीनियर सेविंग अकाउंट होता है उसकी अगर स्टेटमेंट आपने लेनी है तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपने बताना है। ₹20 प्लस जीएसटी, ₹100 प्लस जीएसटी, ₹50 प्लस जीएसटी, नो फीस फॉर। कोई भी अगर ये सीनियर सिटीज़न की बात नहीं हो रही है, सभी अकाउंट बात हो रही है, तो सभी अकाउंट के लिए प्लस जीएसटी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने फीस पढ़ लेनी है, अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए कितनी हो रही है और नॉमिनेशन चेंज के लिए कितनी है, स्टेटमेंट के लिए क्या है। वैसे जो हमारे बैचेस है उसमें हमने प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को, चेक करिए। और इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे बैच रेगुलर बैचेस में जुड़ना चाहते हैं और मॉक टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो 8580872431 इस पे आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिले। थैंक फॉर वॉचिंग।